देखें कि वो कहता है कि ये वाली इक्वेशन है, इसको हमने रिड्यूस करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको रिड्यूस करना है इस इक्वेशन को। उसके बाद दूसरा वो कहता है इसको आपने रिड्यूस करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। तीसरा वो कहता है इसको आपने करना है नॉर्मल फॉर्म में। वो कहता है ये एक इक्वेशन है, इसको इन तीन फॉर्म में रिड्यूस करना है, चेंज करना है, तब्दील करना है। अब सबसे पहले मैं आपको इनको मैं समझाने लगा हूँ, गौर से समझें। अगर बात समझ में नहीं आएगी तो पूछ लेना है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है और नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले देखें कि हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है हमारे पास y = mx + c। ये आपको याद होनी चाहिए कि y = mx + c। अब इसमें ये जो m है ना, ये स्लोप होता है। m जो है ना वो क्या है, स्लोप। ये जो c है ना, इसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होता है, c। ये स्लोप है और ये y इंटरसेप्ट है, इसलिए इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करते हैं। इसकी मैं डिटेल में नहीं जाता, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि हमारे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये एक लाइन है, ये वाली लाइन, ये इसको इस जगह पे ये y एक्सिस है ना, इसको इंटरसेप्ट कर रही है। इंटरसेप्ट का मतलब है कट करना, उसको रोकना। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो चीज़ है ना, इसको हम c कहते हैं, ये y इंटरसेप्ट है ये। उसके बाद ये लाइन है, ये एक एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ, उसको हम अल्फ़ा कहते हैं या थीटा कह दें, कुछ भी कह दें। क्योंकि अल्फ़ा इसने यूज़ किया इसलिए मैंने इसको अल्फ़ा लिख लिया। तो जो ये स्लोप है, इसकी डेफिनेशन ही ये है कि द टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन अल्फ़ा, इसका अल्फ़ा का टेंजेंट जो है इस एंगल का, इंक्लिनेशन का जो टेंजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड स्लोप। इसको हम स्लोप कहते हैं और इसको हम m से डिनोट करते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, m से। तो इसका मतलब है कि स्लोप जो है ना वो इसके बराबर है। तो हमारे पास स्लोप m और y इंटरसेप्ट c, ये y इंटरसेप्ट है और ये इंक्लिनेशन जो है ना, दैट इज़ कॉल्ड उसका स्लोप। ये बात समझ में आ गई। और इसकी जो फॉर्म होगी वो ये होगी y = mx + c। हमारे पास दूसरा हमारे पास है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास होगी x/a + y/b = 1। ये फॉर्म है, ये वाली जो इक्वेशन है उस फॉर्म की, वो आपको याद होनी चाहिए, तो फिर आप उसको रिड्यूस कर सकोगे, अदरवाइज़ नहीं। आपको पता होगा कि स्लोप इंटरसेप्ट इस तरह की होती है, तो फिर आप उसको बना सकोगे। आपको पता होगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म इस तरह का होता है, तो फिर उसको रिड्यूस कर सकोगे। अब इसमें ये जो a है ना, ये क्या है, अगर हमारे पास हम लेते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये लाइन है, तो ये जो है ना, ये x एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है। तो ये हमारे पास जो है ना, इसको हम कहते हैं ये a जो है ना, वो हमारे पास क्या है, x इंटरसेप्ट a, और y इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, b। ये जो चीज़ है ना, ये जो इंटरसेप्ट है, ये y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, ये b है। ये x इंटरसेप्ट को कर रहा है, तो ये क्या है, a है। ये हमारे पास क्या है, b है। तो जब इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, ये x इंटरसेप्ट होगा, ये y इंटरसेप्ट होगा। इसके बाद हमारे पास तीसरा है नॉर्मल फॉर्म। ये हमारे पास होगा x cos α + y sin α = p।
ये जो P है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यहाँ ओरिजिन से उस लाइन पे जो परपेंडिकुलर होगा, दैट इज़ कॉल्ड, ये हमारे पास P होगा। तो P हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और ये हमारे पास कॉज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। अब हमारे पास एंगल जब इसमें मालूम करना होगा तो हमने देखा हुआ है कि टेंजेंट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बराबर होता है साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा। ये तो रेशो याद है ना कि साइन ओवर कॉज जो है ना वो टेंजेंट अल्फ़ा होता है। तो हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रखेंगे, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो वहाँ से हम इस एंगल की वैल्यू जो है ना वो मालूम कर लिया करेंगे। अब ये हमारे पास 3 फॉर्म है बेसिक, जो वो मैंने आपको बता दी। अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लें। ये समझ में आ गया कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है और नॉर्मल फॉर्म ये होती है। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने रिड्यूस करना है। वो कहता है कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी बनाना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में भी बनाना है और परपेंडिकुलर फॉर्म में भी, नॉर्मल फॉर्म में भी बनाना है। अब देखो कि हमारे पास इक्वेशन ये है 6x माइनस 5y इज़ इक्वल टू 15। अब इसको हमने बनाना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस करने के लिए हमने देखा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। y की रकम एक तरफ हो जाएगी, बाकी जो है ना वो दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब उसको रिड्यूस करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं कि y को एक तरफ ले जाते हैं 5y, यहाँ इसको हम लिख देंगे 5y इज़ इक्वल टू 6x माइनस 15। ऐसे ही हो गया। अब इसको जब हमने बनाना है तो इधर सिर्फ हमारे पास y है, तो y के लिए फिर हम इसको क्या करेंगे कि y के साथ जो कोफिशिएंट है इससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई 5, जो भी यहाँ हुआ करेगा। अगर 5 है तो 5 से, 6 है तो 6 से, 7 है तो 7 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 6 ओवर 5x माइनस 15 ओवर 5। ये 5 जो है ना वो हमने इधर डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 6 ओवर 5x माइनस 5 3 ज़र 15, तो 3 आ गया। अब हमारे पास ये वाली जो फॉर्म बन गई है ना, ये हमारे पास बन गई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखो कि ये अगर हम इसको कंपेयर करें उसके साथ, कंपेयर विद y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, तो m की जगह हमारे पास क्या है? स्लोप इज़ इक्वल टू m इज़ इक्वल टू 6 ओवर 5। m की जगह हमारे पास ये है और c की जगह हमारे पास, तो y इंटरसेप्ट जिसको हम कहते हैं वो हमारे पास c इज़ इक्वल टू -3 है। तो ये वाली जो फॉर्म है, ये देखो कि ये इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस हो गई। हमारे पास ये इक्वेशन थी, इसको हमने रिड्यूस करना था, तो हमने उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करने का क्या तरीका होगा, फिर एक दफ़ा देख लें कि y की फॉर्म हमेशा हम यही करेंगे, y को एक तरफ ले जाएंगे, दूसरे को दूसरी तरफ ले जाएंगे। y के साथ अगर कोई कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगी। मगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको याद होनी चाहिए कि ये होती है। क्लियर हो गया? कोई बात इसमें पूछनी है? अब देखो कि हमारे पास इसी इक्वेशन को कहता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है। इसको 6x माइनस 5y इज़ इक्वल टू 15, इसको वो कहता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ये है, इंटरसेप्ट फॉर्म ये है। अब इस फॉर्म में हमने बनाना है अगर, तो आप देखें कि इसके इधर राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है? 1 है। तो यहाँ हमने इसको 1 बनाना है। यहाँ 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको
डिवाइडिंग बाई 15, जो भी इधर नंबर होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 लाना है ना हमने, ये 1 लाना है। तो हम क्या हो जाएगा 6x ओवर 15 माइनस 5y ओवर 15 इज इक्वल टू 15 ओवर 15। यहाँ हमें 1 रिक्वायर्ड है तो वो 1 आ गया। इसको हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 2 3 5 तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x ओवर 5 माइनस y ओवर 3 इज इक्वल टू 1। ये बात समझ में आ गई। अब फिर हम आते हैं इधर कि इधर तो ऊपर हमें सिर्फ x चाहिए, x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है। अब देखो कि हमारे पास यहाँ 2 के साथ है, इसके साथ तो नहीं है मगर इसके साथ है, तो इसको हम क्या लिख देंगे 5 ओवर 2। इसको हमने 2 को इधर डिवाइड कर दिया, इसको उल्टाएंगे तो ये 2x ओवर 5 हो जाएगा। ये ऑलरेडी हमारे पास है। अब यहाँ माइनस है ना, तो हमें यहाँ क्या चाहिए प्लस। तो हम क्या करेंगे, ये वाला माइनस इधर लिख देंगे तो ये प्लस हो गया। देखो ये माइनस इधर लिख दिया तो ये प्लस हो गया इज इक्वल टू 1। अब देखो कि ये वाली जो फॉर्म बन गई है, ये वाली फॉर्म बन गई इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हम इसको भी हम अगर कंपेयर करें तो x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1। x की जगह x है तो हमारे पास x इंटरसेप्ट क्या होता है a, तो a की जगह हमारे पास क्या आ गया 5 ओवर 2। और y इंटरसेप्ट क्या होता है b, तो b की जगह क्या है -3। तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट, ये हमने बना दी उसको। उसने कहा था रिड्यूस करना है इस इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को पहले हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में किया, इसी इक्वेशन को हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में कर दिया। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है मैंने आपको डिटेल में समझा दी। हमने इस फॉर्म में बनाना है, तो इस फॉर्म में बनाने के लिए मैंने बताया इधर 1 चाहिए, तो जो नंबर इधर होगा उससे डिवाइड कर दिया करेंगे। फिर हमें यहाँ x और y चाहिए, तो ये वाला नंबर हम उसके नीचे डिवाइड कर दिया करेंगे। ये बात भी क्लियर होगी। अब हमारे पास है तीसरी है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में देखो हमारे पास 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15। नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या किया करेंगे कि जो इसका कोएफिशिएंट है ना, हम उसको सपोज कर लेंगे कि ये k है 6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर दरमियान में हमेशा प्लस, इसका कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट, हमेशा यही किया करेंगे। जो इक्वेशन हुआ करेगी उसमें x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, y का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर किया करेंगे और उसका अंडर रूट ले लिया करेंगे। हमेशा हमने यही करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 25, ये आ गया हमारे पास 61 अंडर रूट। बात समझ में आ गई। इसको हम इक्वेशन अगर 1 कर लें तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई जो नंबर यहाँ आया करेगा उससे उसको डिवाइड कर दिया करेंगे। ये इसके अलावा कोई मेथड नहीं, यही हमने करना है हमेशा, इसको समझ लें। तो हमने इसको डिवाइड करना है, तो 6x ओवर 61 अंडर रूट माइनस 5y ओवर 61 अंडर रूट इज इक्वल टू 15 ओवर 61 अंडर रूट। क्लियर हो गई। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो x का कोएफिशिएंट है y का कोएफिशिएंट का है उसका स्क्वायर लेके अंडर रूट करना है, उसको सॉल्व करना है। जो चीज़ आएगी उसको थ्रू आउट इक्वेशन से हमने डिवाइड कर देना है। हो गया डिवाइड। अब देखो कि इतना काम है, उसके बाद हमने इसको कंपेयर करना है इस इक्वेशन के साथ। अब अगर इसी इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है ना, तो ये मैं x को ज़रा पहले लिख दिया, साथ 6 ओवर 61 अंडर रूट लिख दिया। इसी को मैं अरेंज कर रहा हूँ, बात एक ही है। इसको ज़रब इससे 6 को x से ज़रब देंगे यही चीज़ आएगी, मैं सिर्फ उसके मुताबिक बना रहा हूँ। बात समझ में आ गई।
माइनस वाई लिख दिया और 5/61 अंडर रूट इज इक्वल टू ये इसी तरह। अब इसको हम कंपेयर करें, हर उसमें फिर हम कंपेयर करते थे एक्स कॉज अल्फ़ा एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। अब हमने इसको कंपेयर किया उसके साथ, नॉर्मल फॉर्म के साथ कंपेयर करना हमने, तो p की जगह क्या आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो p हमारे पास क्या आ गया 15/61 अंडर रूट। आगे क्वेश्चन है कि आपने p मालूम करना है और अल्फ़ा मालूम करना है, तो p आपके पास इस तरह ये मालूम हो गया। आगे हमने क्या करना है, अब देखो कि x की जगह x है तो कॉज अल्फ़ा की जगह क्या है 6/61 अंडर रूट, और साइन अल्फ़ा की जगह क्या है 5/61 अंडर रूट। इसमें क्योंकि प्लस है तो फिर ये माइनस जो है ना वो हम इसके साथ लगा देंगे -5/61 अंडर रूट। ये बात समझ में आ गई। अब ये p मालूम हो गया, ये कॉज अल्फ़ा की जगह, ये साइन अल्फ़ा की जगह। अगर वो इसमें कहे कि हमने अल्फ़ा मालूम करना है, एंगल मालूम करना है, तो फिर मैंने आपको बताया वो ये होता है टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा। तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -5/61 अंडर रूट, कॉज अल्फ़ा की क्या वैल्यू है 6/61 अंडर रूट। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू -5/6। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -5/6 आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा अल्फ़ा। बात समझ में आ गई। अब ये पूरा क्वेश्चन जो आपका था कि तीनों फॉर्म में रिड्यूस करना है वो आपके सामने है। इसमें अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो वो आपने पूछ लेनी है। चल